कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, जिसके चेहरे का नूर और उदास आंखें भी किसी की जिंदगी में रंग भर दे। कुछ ऐसी ही थी गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा राखी गुलजार। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक प्रेमिका से मां बनने तक अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में अपने कई रूप दिखाए हैं। बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए नाम कमाने वाली अभिनेत्री राखी भले ही अब बड़े पर्दे पर से दूर है, लेकिन वो हमेशा अपने दमदार किरदार के लिए याद की जाती है। 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के नदिया घाट के राणा घाट में जन्मी राखी इस साल अपना 76वां जन्मदिन मना रही है। तो चलिए इस खास मौके पर अभिनेत्री के जीवन से जुड़े कुछ किस्से साझा करते हैं और आपको बताते हैं कि वह कहां है और क्या करती है, और साथ ही उनकी फैमिली से आपको रूबरू कराते हैं। राखी गुलजार का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल की नदिया जिले के राणाघाट में हुआ था। एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती है। राखी गुलजार की जिंदगी भारतीय सिनेमा की एक इंस्पायरिंग कहानी है। खास बात यह है कि उनका जन्म उस दिन हुआ जब भारत ने स्वतंत्रता पाई थी। गरीब परिवार में जन्मी राखी की जिंदगी ने उन्हें बहुत से संघर्षों का सामना करवाया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। राखी ने महज 16 साल की उम्र में अजय विश्वास से शादी कर ली, जो एक पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर थे। हालांकि उनकी शादी जल्दी ही टूट गई और 18 साल की उम्र में उनका तलाक हो गया। उस समय तलाक लेना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं था, लेकिन राखी ने इसका सामना किया और अपने करियर पर भी फोकस किया। महज 16 साल की उम्र में ही राखी की शादी एक बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार अजय विश्वास से हो गई थी। बड़े ही लाड़ प्यार पली राखी को अजय विश्वास के घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा और करीब 2 साल बाद उन्होंने अजय से तलाक ले लिया। हालांकि अजय के साथ आने के बाद ही राखी का फिल्मों का तरफ रुझान हुआ और उन्होंने बंगाली फिल्मों के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। अजय से तलाक के बाद राखी के जीवन का असल संघर्ष शुरू हुआ। पहली शादी टूटने के बाद अभिनेत्री ने जीवन में बेहतरीन किरदार निभाने शुरू किए। राखी ने बंगाली सिनेमा में कदम रखा और फिल्म बोदू बोरॉन से अपना डेब्यू किया। 1970 में उनकी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु रिलीज हुई, जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ नजर आई। इसके बाद राखी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में साइन करती गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार गुलजार से। गुलजार को राखी का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। पहली नजर की मुलाकात में ही गुलजार राखी को दिल दे बैठे थे। कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। शादी की बात से पहले गुलजार ने राखी के सामने शादी के बाद फिल्म न करने की शर्त रखी थी, जिसे राखी ने मान भी लिया था। इसके बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। यहां आपको हम बताते चले कि गुलजार एक खानाबदोश किरदार है जो थोड़ी दूर तक नब्जों का हाथ पकड़े हुए चलते हैं और अचानक अफसानों की मंजर निगारी में चले जाते हैं। फिल्मों के लिए गीत लिखते हुए कब डायलॉग की दुनिया में उतर जाते हैं पता ही नहीं चलता। वे शायरी की जमीन से फिल्मों की पटकथाएं लिखते हैं तो अदब की दुनिया से किस्से लेकर फिल्म बनाते हैं। 18 अगस्त 1934 को गुलजार का जन्म पंजाब में दीना में हुआ था। अब ये इलाका पाकिस्तान में है। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था संपूर्ण सिंह कालरा। इनके पिता का नाम था माखन सिंह कालरा, जबकि इनकी मां का नाम था सुजान कौर। छोटी उम्र से ही संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार को किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। ये उन दिनों स्कूल में ही थे जब भारत का बंटवारा हुआ और देश बेहद खतरनाक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। किसी तरह गुलजार के पिता अपने परिवार को लेकर दिल्ली आ गए। जिस वक्त देश का बंटवारा हुआ था उस वक्त इनके बड़े भाई बॉम्बे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। पिता ने इन्हें भी पढ़ने के लिए भाई के पास बॉम्बे भेज दिया। इन्होंने खालसा कॉलेज में दाखिला ले लिया। मोटर गैराज में काम करते थे गुलजार। बंटवारे के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आर्थिक स्थिति को फिर से मजबूत करना। गुलजार और उनके भाई पढ़ाई छोड़कर बॉम्बे में छोटे मोटे काम करने लगे। गुलजार भी एक मोटर गैरेज में काम लग गए। एक्सीडेंटल कारों को ठीक करके उन पर रंग करना इनका काम था। गुलजार को अपनी नौकरी पसंद आने लगी और ऐसा इसलिए था क्योंकि इस नौकरी में इन्हें इतना वक्त मिल जाता था कि ये ढेर सारी किताबें पढ़ लिया करते थे।
एक किताब ने बदल दी गुलजार की जिंदगी। उम्र इलाके में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसमें 4 आने हफ्ते के बदले अनलिमिटेड किताब पढ़ने की छूट थी। क्योंकि गुलजार साहब को पढ़ने का बहुत शौक था तो उन्होंने इस लाइब्रेरी में रखी लगभग हर किताब पढ़ डाली। गुलजार साहब की इस आदत से लाइब्रेरी वाला भी अजीज आ गया। एक दिन जब गुलजार साहब उसके पास पढ़ने के लिए किताब लेने गए तो उसने उन्हें एक मोटी सी किताब थमाते हुए कहा कि अब बस, अब और किताबें नहीं है यहाँ, ये पढ़ो और फिर वापस इधर मत आना। उस लाइब्रेरी वाले को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी फ्रस्ट्रेशन में जिस किताब को वो गुलजार को दे रहा है वही किताब अब इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। लाइब्रेरी वाले ने उस दिन जो किताब गुलजार को दी थी उसका नाम था द गार्डनर। एक कविता संग्रह था जिसे महान गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। टैगोर की वो किताब पढ़ने के बाद किताबें पढ़ने का गुलजार का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। कविताओं से लगाव और परिवार का ऐतराज। इस किताब को पढ़ने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को इन्होंने और ज्यादा पढ़ा। बंगाली भाषा से इन्हें प्यार हो गया। टैगोर के अलावा गुलजार ने कई दूसरे कवियों और शायरों को पढ़ना भी शुरू कर दिया। उस जमाने में बॉम्बे में होने वाले मुशायरों और कविता कार्यक्रम सुनने भी ये खूब जाते थे। इनके परिवार को जब पता चला कि ये लेखक बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताया और संपूर्ण सिंह कालरा बन गए गुलजार। गुलजार ने परिवार के लोगों से ज्यादा बहस तो नहीं की, लेकिन मन ही मन वो ठान चुके थे कि अब तो उन्हें लेखनी ही करनी है। घरवाले इस बारे में ज्यादा बहस ना करे, इसलिए इन्होंने जब लिखना शुरू किया तो बतौर लेखक अपना नाम ये लिखते थे गुलजार दिनवी। और इस तरह आगे चलकर संपूर्ण सिंह कालरा बन गए गुलजार। बाद में पूरी की पढ़ाई। चूंकि जिंदगी चलाने के लिए इन्हें बहुत जल्दी नौकरी करनी पड़ी थी तो मजबूरन इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके बाकी भाई पढ़ लिख रहे हैं तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। ये सोचते थे कि मैं इतनी किताबें पढ़ता हूं, लिखता भी काफी हूं, लेकिन फिर भी एकेडमिक्स में मेरे पास कुछ नहीं है। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार इन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। पढ़ाई के साथ ही ये गैरेज वाला अपना काम भी कर रहे थे और लिखने का अपना शौक भी पूरा करते रहते थे। इस जमाने में ये बेसब्री से रविवार का इंतजार किया करते थे। दरअसल रविवार के दिन ही राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुआ करती थी और ये उस मीटिंग में हिस्सा लेने हर हाल में जाते थे। इस तरह की मीटिंग्स में आने का केवल एक ही मकसद था, अपने आप को इतना तराश लेना कि अपनी चमक से हर किसी की आंखों में रोशनी भर दे। ऐसे गीतकार बने गुलजार। राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग्स में जाने का सबसे बड़ा फायदा इन्हें यह हुआ था कि सलील चौधरी और शैलेंद्र जैसे फिल्म इंडस्ट्री के उस जमाने के नामी लोगों संग इनका उठना बैठना होने लगा और इसी संगत के चलते ही इन्हें बतौर गीतकार इनका पहला गीत भी मिला था। हालांकि इन्हें वो गीत मिलने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। यह साल 1963 की बात है। बिमल रॉय अपनी फिल्म बंदिनी की मेकिंग में ही तैयारियों में लगे थे। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन दे रहे थे और गीत लिखे रहे थे शैलेंद्र। लेकिन इसी दौरान शैलेंद्र और एस.डी. बर्मन के बीच कुछ मनमुटाव हुआ और शैलेंद्र ने बंदिनी फिल्म छोड़ दी। ये बात जब फैली तो गुलजार के एक दोस्त इन्हें बिमल रॉय के पास ले गए। बिमल रॉय को लगा कि ये पंजाबी लड़का भला कैसे वैष्णव कविता लिख पाएगा, लेकिन गुलजार के दोस्त ने बिमल दा को बताया कि यह लड़का बंगाली का अच्छा जानकार है और बंगाली बोलता और पढ़ता भी है। तब बिमल दा ने गुलजार को सचिन दा यानी एस.डी. बर्मन के पास भेज दिया। एस.डी. बर्मन के साथ इनकी ट्यूनिंग बढ़िया जम गई और फिर इन्होंने लिखा बंदिनी फिल्म के लिए अपना पहला गीत जो आज भी लोग सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। उस गीत के बोल थे, मेरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। जब बिमल रॉय ने गुलजार को बनाया अपना असिस्टेंट, बिमल दा को गुलजार बहुत भा गए थे। बिमल दा जानते थे कि गुलजार फिल्मों के लिए नहीं लिखना चाहते थे, वो तो केवल साहित्य और कविताएं ही लिखना चाहते थे। एक दिन बिमल दा ने इनसे कहा कि मैं एक और फिल्म बना रहा हूं, तुम उसमें मेरे असिस्टेंट बन जाओ। इस तरह तुम फिल्मों का डायरेक्शन सीख लोगे। ये एक बढ़िया आर्ट है, मैं बस ये चाहता हूं कि तुम वापस उस गैराज में काम करने ना जाओ। बिमल दा ने गुलजार से ये बातें अपनेपन से कही थी कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये बिमल दा के असिस्टेंट बन ही गए। संपूर्ण लेखक बन गए संपूर्ण सिंह कालरा। बिमल दा की अगली फिल्म काबुली वाला में असिस्टेंट डायरेक्टर तो थे ही, साथ ही इन्होंने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग काबुली वाला भी लिखा था। इसके बाद कई फिल्मों में गुलजार ने बिमल दा के साथ काम किया।
अब तक ये फिल्मों के गाने ही नहीं, स्क्रिप्ट भी लिखने लगे थे। आगे चलकर इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी संग भी गीत लेखन और स्क्रिप्ट लेखन करना शुरू कर दिया। फिल्मों के लिए गीत और स्क्रिप्ट लिखते लिखते गुलजार साहब कब डायलॉग्स भी लिखने लगे उन्हें खुद पता ही नहीं चला। लेकिन जब आनंद फिल्म में इनके लिखे डायलॉग्स और गीतों ने धूम मचा दी तो गुलजार साहब को लगा कि अब जाकर वो फिल्मों में एज एन राइटर एस्टैब्लिश हुए हैं। जब डायरेक्शन में रखा कदम, विमल दा के साथ गुलजार साहब ने लंबे वक्त तक असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया था। अब वक्त था कि उनके खुद के एक डायरेक्टर बनने का। साल 1971 में इन्होंने पहली दफा फिल्म मेरे अपने डायरेक्ट की। इस फिल्म की बड़ी चर्चा हुई थी। इसके बाद गुलजार ने डायरेक्ट की परिचय और कोशिश, ये दोनों ही फिल्में खूब सराही गई। कोशिश के लिए तो हरिभाई संजीव कुमार को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था और नामी डायरेक्टर बन गए गुलजार। गुलजार ने अचानक और आंधी जैसी दमदार फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। वही गुलजार की ही अंगूर को भला कौन भुला सकता है। जबकि माचिस में इन्होंने एक बेहद सेंसिटिव मुद्दे को उठाकर हर किसी को चौंका दिया था। एज ए डायरेक्टर गुलजार की आखिरी फिल्म थी हुतुतु, जिसमें सुनील शेट्टी, तब्बू और नाना पाटेकर अहम भूमिकाओं में थे। दूरदर्शन के लिए इन्होंने मिर्जा गालिब और तहरीर मुंशी प्रेमचंद की जैसे चर्चित शोज भी डायरेक्ट किए। जब राखी पर आया गुलजार का दिल, जैसे कि हमने आपको बताया था कि गुलजार साहब को बंगाली साहित्य, बंगाली भाषा और बंगाली संस्कृति से बेहद लगाव था। उन्होंने खुद भी बांग्ला भाषा सीखी थी। गुलजार साहब का दिल भी एक बंगाली लड़की पर ही आया था। ये थी एक्ट्रेस राखी। राखी एक बार शादी कर चुकी थी और तलाक लेकर पहले पति से अलग भी हो चुकी थी। साल 1972 में पहली दफा राखी और गुलजार की मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर प्यार भी हो गया। साल 1973 में राखी और गुलजार ने शादी कर ली। शादी के करीब 1 साल बाद राखी ने एक बेटी मेघना को जन्म दिया। बेटी की देखरेख के अलावा उस समय राखी के पास और कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों की तरफ लौटने का मन बनाया। अभिनेत्री ने जब इस बारे में गुलजार से बात की तो उन्होंने राखी को काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद जब गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने शराब कुछ ज्यादा पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को यह सब अच्छा नहीं लगा और वह सुचित्रा को छुड़ाकर किसी तरह उनको कमरे तक छोड़ने गए। गुलजार के वापस आने पर राखी ने उनसे सवाल किया कि अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़ने जाना उनको कैसा लगा। गुलजार साहब इस बात का जवाब दिए बिना वहां से जा रहे थे, तभी राखी ने एक बार फिर उनका रास्ता रोका और सवाल को दोहराया। राखी की इस बात से गुलजार साहब बहुत नाराज हुए और गुस्से में राखी को थप्पड़ मार दिया। हालांकि बाद में गुलजार ने राखी से माफी जरूर मांग ली थी, लेकिन अभिनेत्री इस बात को भुला नहीं पाई और दोनों अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राखी शादी के बाद फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन गुलजार ऐसा नहीं चाहते थे। शादी के बाद राखी ने मेरे सजना, अंगारे, कभी कभी, दूसरा आदमी, कस्मे वादे, काला पत्थर, श्रीमान श्रीमती समेत कई फिल्मों में काम किया। इसी बात पर राखी के गुलजार से खूब मतभेद हुए और दोनों अलग हो गए। अब राखी मुंबई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस पर अकेले रहती है। वो पब्लिकली ज्यादा नजर नहीं आती है। ऐसा कहा गया कि राखी और गुलजार शादी के बाद अलग रहने लगे। हालांकि साल 2020 में राखी गुलजार और अपने परिवार के साथ होली मनाती नजर आई थी। वही उनकी जो तस्वीरें सामने आई थी उनमें उन्हें पहचानना मुश्किल लग रहा था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।